हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो है 10th NIS वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 की। और चैप्टर का जो नाम है वो है अ टाइगर कम्स टू टाउन। तो ये चैप्टर हमारा सेकंड पार्ट है इस कहानी का। जो फर्स्ट पार्ट है अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1, वो ऑलरेडी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट जो हमारा 2 है, मतलब चैप्टर 6 जो है उसी की आगे की कहानी है। इसमें चैप्टर नंबर 5 के आगे की कहानी आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलती है। तो उस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अ टाइगर कम्स टू टाउन, इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब लेसन नंबर 6, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर वाले बच्चे हो, दोनों ही बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। डू यू एग्री दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड? क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं? मतलब ये बात हो रही है हम सभी इंसानों की, हम सभी मनुष्यों की। तो क्या आपको लगता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो इंसान होते हैं वो डरपोक होते हैं? तो अगर आपको लगता है यस, तो आपको उसके रीजंस भी देने हैं। गिव रीजंस। नाउ लेट्स सी द आंसर। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे तो उससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। कुछ ह्यूमरियस सी भी कहानी है, ये आपको हंसी भी आ जाती है। स्टोरी नहीं देखी है तो स्टोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 जब दोनों देख लोगे तब आपको कंप्लीटली ये कहानी समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी। तो देखो आंसर है, इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ें तो आंसर है दिस स्टोरी शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड। ये कहानी दर्शाती है कि जो लोग होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। द टेलर हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड। जो टेलर होता है वो खुद को कबर्ड में छुपा लेता है, मतलब टाइगर को देखने के बाद डर के मारे वो खुद को कहाँ छिपा लेता है? कबर्ड में। ठीक है। इसके अलावा द पुलिसमैन लेफ्ट द प्रिजन एंड ran अवे। जो पुलिसमैन होते हैं वो उस प्रिजनर को छोड़ देते हैं। मतलब क्या होता है, जब वो टाइगर निकल करके जा रहा होता है तो जो पुलिसमैन होते हैं ना, वो एक कैदी को हथकड़ी डालकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन टाइगर को देखते ही वो भी उस कैदी को छोड़ करके अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग लेते हैं। इसके अलावा द कॉफी ड्रिंकर्स गॉट स्केयर्ड। एक कॉफी शॉप होती है वहाँ पर कुछ लोग कॉफी पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइगर को वो लोग देखते हैं वो भी बहुत डर जाते हैं। द हेडमास्टर क्लिम्ड अप द एटिक। और जो हेडमास्टर हैं वो टाइगर को देखकर एटिक पर चढ़ जाते हैं। दैट मीन्स ये आंसर हमें बताता है कि ह्यूमन बींग्स टिमिड होते हैं, यानी डरपोक होते हैं। क्योंकि देखो टाइगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी को बताता है कि जब मैं सर्कस में हुआ करता था तो वहाँ पर सब मुझे अप्रिशिएट करते थे, है ना, कोई मुझसे डरता नहीं था। बिकॉज आपको पता है कि सर्कस में जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ होते हैं ताकि टाइगर किसी पर अटैक ना करे। तो वहाँ पर क्या होता था, लोग बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठते थे, अप्रिशिएट करते थे टाइगर को जब वो कुछ करतब दिखाता था। लेकिन जैसे ही वो टाइगर लोगों की निजी जिंदगी में एंटर करता है तो लोग उससे डरने लग जाते हैं। तो ये चैप्टर और ये आंसर आपको कहीं ना कहीं बताता है कि ह्यूमन बींग्स आर टिमिड, और यहाँ पर रीजन भी दिए गए हैं। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। Why did the tiger's master write the document in संस्कृत? तो देखो जो टाइगर मास्टर होता है, जब वो अपने टाइगर को लेने आता है तो जो उसको डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है ना कि भाई अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, तो उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर वो किस लैंग्वेज में करता है? संस्कृत में। सो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्यों उस टाइगर का मास्टर डॉक्यूमेंट को जो है संस्कृत में लिखता है। आंसर है इसका द टाइगर्स मास्टर न्यू 11 लैंग्वेजेस। जो टाइगर का मास्टर है उसको 11 भाषाएं पता थी। ठीक है, उनको 11 भाषाओं का ज्ञान था। द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड द गॉड्स वाज आल्सो वन ऑफ दैम। इसके अलावा जो स्क्रिप्चर की जो हमारी लैंग्वेज है दैट इज संस्कृत, है ना, गॉड्स की जो लैंग्वेज है वो भी उनमें से एक थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत थी। ही यूज्ड टू राइट ओनली इन संस्कृत बिकॉज ही हैड अ स्पेशल फॉन्डनेस फॉर इट। और उस टाइगर के मास्टर को संस्कृत लिखना
अच्छा लगता था क्योंकि उसको संस्कृत से खास लगाव था, संस्कृत के प्रति जो है उसको लिखना मतलब अच्छा लगता था, फॉन्डनेस थी उसको लिखने में संस्कृत में। दिस लेसन इज फुल ऑफ ह्यूमिरियस इंसिडेंट्स, और ये लेसन बहुत सारे हंसी वाले इंसिडेंट से, हंसी वाली घटनाओं से भी भरा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको हंसी भी आती है। दिस इज ऑल्सो एन अम्यूजिंग इंसिडेंट, और ये बहुत ही एक रोचक सा इंसिडेंट है, बहुत ही रोचक सी कहानी है जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हो। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, इफ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फ्रॉम टेलीग्राम यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे सब्जेक्ट्स की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार टेलीग्राम पर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, व्हाट डिड द टाइगर डू टू टेरिफाई द हेडमास्टर आफ्टर ही वोक अप। टाइगर क्या करता है हेडमास्टर को डराने के लिए सोकर उठने के बाद। मतलब टाइगर को ना नींद आ जाती है स्कूल के अंदर, तो उठने के बाद जब टाइगर की आंखें खुलती हैं एंड ही वोक अप, तो हेडमास्टर को डराने के लिए टाइगर क्या करता है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी हंसी आती है जब इस लेसन को आप पढ़ते हो। तो देखो, द टाइगर हैड अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ स्लीप इन दी हेडमास्टर्स रूम। टाइगर एक अच्छी सी नींद लेता है हेडमास्टर के रूम में। हेडमास्टर उस दौरान क्या करते हैं, एटिक पर चढ़कर बैठे रहते हैं डर की वजह से। तो वो तो एटिक पर चढ़कर बैठे रहते हैं और टाइगर नीचे फर्श पर, ठंडे फर्श पर लेटकर आराम करता है और आराम से सो जाता है। तो लंबी सी स्लीप लेकर उसके बाद वो आराम से स्ट्रेच करता हुआ उठता है। ऑन वेकिंग अप ही लुक्ड अप, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एटिक पर चढ़े हुए हेडमास्टर को देखता है, उनकी तरफ देखता है। ही सॉ द हेडमास्टर कवरिंग इन द एटिक, और वो देखता है कि कैसे हेडमास्टर ने खुद को एटिक पर चढ़ाया हुआ है और छिपाया हुआ है। He wanted to terrify the headmaster। अब टाइगर क्या चाहता था, वो हेडमास्टर को डराना चाहता था कि वो एटिक पर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना मैं उनकी तरफ बढ़ के कोशिश करूँ उन्हें डराने की। अच्छा, कोई भी इंसान अगर इमेजिन करो आप अकेले हो, उसी रूम में हो जहाँ पर कोई खूंखार टाइगर है और आप एटिक पर चढ़कर बैठे हुए हो और टाइगर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही हाल इसमें यहाँ पर हेडमास्टर का था। तो टाइगर ने क्या किया, उनको डराने की कोशिश की, ठीक है। सो ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ एंड रोड, तो उसने टाइगर ने क्या किया कि क्लिम्ब करने लगा दीवार की तरफ को और स्ट्रेच किया, और इसके अलावा रोर मतलब दहाड़ मारी। अब दहाड़ से तो जो हेडमास्टर थे उनको और ज़्यादा बेचैनी हो गई, वो और ज़्यादा डर गए। ही ऑल्सो रेज्ड हिमसेल्फ, पुट अप हिज फोरहेड ऑन द वॉल एंड स्ट्रेच्ड इट, और उसने टाइगर ने खुद को और ज़्यादा ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और अपने फोरहेड को भी वॉल पर लगाया और स्क्रैच किया। मतलब पूरी कोशिश की कि हाँ टाइगर जो है चढ़ जाए और टाइगर कुछ कर दे, मतलब हेडमास्टर को। तो हेडमास्टर डरे हुए थे इस सिचुएशन में। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। व्हाट स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कंफ्यूज्ड द चेयरमैन। वो कौन सा स्टेटमेंट था हेडमास्टर का जिसने चेयरमैन को कंफ्यूज कर दिया, है ना। तो जो मास्टर था ना टाइगर का, वो भी अपने आप में एक अम्यूजिंग सा बंदा था। मतलब वो भी उसको उसकी चीज़ें, उसके इंसिडेंट देख के, उसकी एक्टिविटी देख के हंसी आती है इस लेसन में। अपने टाइगर को लेने आया था और जो डॉक्यूमेंट पर उसने सिग्नेचर किए थे वो संस्कृत में किए थे, जिसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तो कौन सा स्टेटमेंट था जो उसके टाइगर के मास्टर ने किया और जिसकी वजह से चेयरमैन कंफ्यूज हो गया। आंसर है, द मास्टर ऑफ द टाइगर डिक्लेयर दैट इट वाज हिज ओन लाइफ ही वाज रिस्किंग। जब लोगों ने ये बोला कि भाई ठीक है तुम टाइगर के मालिक हो, टाइगर के मास्टर हो, दैट्स ओके, बट तुम ऐसे अंदर मत जाओ, इट में भी रिस्की, हो सकता है टाइगर तुम पे अटैक कर दे। तो टाइगर का मालिक माना नहीं था इस लेसन में कि नहीं वो मेरा टाइगर है एंड आई नो दैट हाउ टू हैंडल इट। तो मैं जाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी लाइफ है, तो मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। तो जो टाइगर का मास्टर था वो डिक्लेयर करता है कि वो उसकी खुद की लाइफ थी और जिसको वो रिस्क में डाल रहा था। तो ये जो उसका स्टेटमेंट था, मेड बाय द मास्टर कंफ्यूज द चेयरमैन। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जो चेयरमैन था वो कंफ्यूज हो गया कि इसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या, जो अपनी जान दांव पर लगा रहा है इस तरीके से। अब देखो वो उसका मालिक था तो उसको पता था उसको हैंडल कैसे करना है टाइगर को, तो उसके लिए तो बहुत ईजी सी बात थी ये। हम लोगों के लिए थोड़ी सी रिस्की बात हो सकती है, बट अगर हम किसी भी पेट को पालते हैं, वैसे टाइगर किसी का पेट कहाँ हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है कुछ लोग वैसे पालते भी हों, तो थोड़ा सा रिस्की लगता है अगर हम टाइगर को एज अ पेट के तौर पर ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गिव द थीम ऑफ द स्टोरी अ टाइगर कम्स टू टाउन। ये जो थीम है ये मैंने क्वेश्चन जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था,
क्योंकि एक ही बार आप थीम याद कर लो तो दोनों ही जो चैप्टर्स हैं उनकी स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। आधी कहानी एक उसमें है लेसन में और बाकी कहानी आगे के लेसन में है। तो थीम आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने थीम आपको नहीं कराई थी, यहाँ पर मैं आपको थीम करा रही हूँ क्योंकि थीम भी इसकी पूछ ली जाती है। सो आंसर है इसका ह्यूमन बींग्स बचर वन अनदर विदाउट एनी रीजन। जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी निर्दयी हो जाते हैं, बहुत ही क्रूल होते हैं, है ना। बचर का मतलब होता है कसाई। तो एक तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स लाइक बचर, और वो दूसरे इंसान को बिना किसी रीज़न कभी कभी हानि पहुंचा देते हैं। दे आर वर्स बीस्ट एंड ब्रूट्स दैन दी वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही बुरे होते हैं, बीस्ट एंड ब्रूट्स होते हैं, किसी वाइल्ड एनिमल से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आप देखते भी हो न्यूज़ में तरह तरह की खबरें पढ़ते हो, लोग ऐसे ही किसी का मर्डर करते हैं, है ना, चाकू से टुकड़े कर देते हैं। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर लोग एनिमल्स को भी फेल कर रहे हैं। कुछ लोग, मतलब सब नहीं, कुछ लोग जो एक इंसान को मारने से भी पीछे नहीं हटते, जो एनिमल को भी फेल कर देते हैं। एनिमल अटैक करता है उसको भी फेल कर देते हैं, कितने निर्दयी तरीके से, मतलब कितने सारे क्राइम्स को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं, बुरे हैं, और एक बचर से उनको कंपेयर किया गया है, बीस्ट एंड ब्रूट्स हैं, किसी भी वाइल्ड एनिमल से ज़्यादा। द टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री। क्यों बताया गया है कि जो टाइगर है ना वो तो केवल तभी अटैक करता है जब वो हंग्री होता है, भूखा होता है, उसके पास रीज़न होता है अटैक करने का कि भी हाँ वो हंग्री है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं आर एज फियरफुल एज टिमिड एज जैकल्स एंड डियर। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने ज़्यादा फियरफुल हैं, इतने ज़्यादा टिमिड यानी डरपोक हैं कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो दूसरों पर अटैक कर देते हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी छीन लेते हैं, और उनको जैकल्स और डियर से कंपेयर किया गया है। सो दैट्स इट दी क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, एंड इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर आपका करा रही हूँ, आपका हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस। तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, चेक करिए, वहाँ से आप अलग अलग सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, बुक मिल जाती हैं, ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, कई सारे कोर्सेज हमने वहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो एक बार डेमो वीडियो देखकर आप किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर इन इंग्लिश के चैप्टर को एक एक लाइन आपको समझनी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको जाननी है, सो फॉर दैट आप मेरे दूसरे चैनल को जरूर विजिट कर लेना, विच नेम इज लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल पर मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में आपको समझा रही हूँ, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ किस तरीके से इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। तो इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, सारी PDF आपको मिलती रहती हैं। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस टाइगर की बातों से कितना एग्री करते हो, क्या वाकई में टाइगर से ज़्यादा खतरनाक आजकल लोग होते जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, इफ़ यू हैव ऑलरेडी read this chapter, so let me know in the comment section. So see you in the next video. Till then, keep studying in PI Study. Thank you so much and goodbye.